नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना सुथार और आप सभी का स्वागत करती हूँ रीना सुथार ऑफिशियल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर टू फिल्म के गाने घर कब आओगी की, जो मूल बॉर्डर के मशहूर गाने संदेशे आते हैं का एक नया रूप है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम इस गाने को समझेंगे कि ये नया गाना पुराने गाने से किस तरीके से अलग रहा है, और इसके साथ साथ इस गाने की गहराई से आलोचना भी करेंगे। हम देखेंगे कि ये गाना दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा या नहीं। अगर आप मूल गाने के प्रशंसक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, 1997 की फिल्म बॉर्डर ने भारतीय सिनेमा में एक विशेष जगह बनाई। जेपी दत्ता की यह फिल्म जो है 1971 के युद्ध पर आधारित थी, और सैनिकों की भावनाओं को इतनी सच्चाई से इस फिल्म में दिखाया गया है कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। और फिल्म का सबसे यादगार गाना था संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं। अनु मलिक जी का संगीत, जावेद अख्तर जी के बोल और सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की आवाजें, ये गाना सैनिकों के घर की याद दिलाता था, चिट्ठियों की प्रतीक्षा और देशभक्ति को इतनी गहराई से छूता था कि सुनने वाला भावुक हो जाता था। अब बॉर्डर 2 आ रही है, 23 जनवरी 2026 को ये रिलीज होगी। इसमें देखिए सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान सेठी जो है मुख्य भूमिकाओं में है। अब इस फिल्म का पहला गाना घर कब आओगे 2 जनवरी 2026 को रिलीज कर दिया गया है, जो संदेशे आते हैं का एक नया संस्करण है। संगीत इसमें देखिए अन्नू मलिक और मिथुन का है। अतिरिक्त बोल जो है मनोज मुंतशिर ने इसमें जोड़े हैं, और गाया है सोनू निगम, अरिजीत सिंह, रूप कुमार राठौर और विशाल मिश्रा ने। और साथ ही में इस गाने में हमें दिलजीत दोसांझ जी की आवाज भी सुनने के लिए मिल रही है। देखिए, सुनने में लगता है कि ये बड़ा शानदार गाना बना होगा, लेकिन कई दर्शकों को ये मूल की आत्मा से दूर लगता है। आज हम इसकी ही पड़ताल करेंगे कि ये गाना उम्मीदों पर आखिर खरा क्यों नहीं उतरा। देखिए, पहले मूल जो गाना था संदेशे आते हैं को अगर याद करें तो इसके बोल इतने सरल थे, लेकिन बेहद ही गहरे भी थे। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि आप घर कब आओगे। अब ये सैनिकों का अकेलापन, माँ, बहन, प्रेमिका की याद, युद्ध की कठोरता को सीधे दिल तक पहुंचाता था। संगीत की अगर बात करूं तो संगीत में अनु मलिक जी ने शहनाई, ढोल जैसी पारंपरिक धुनें को इस्तेमाल किया था, जो देशभक्ति की भावना को जगाती थी। सोनू निगम की युवा आवाज और रूप कुमार राठौड़ जी की आवाज का जादू जो है, उन्होंने इस गाने को आइकॉनिक बना दिया था। अब गाना फिल्म में सैनिकों के शिविर में फिल्माया गया था। चिट्ठियां पढ़ते, हंसते रोते सैनिक, सब कुछ इतना वास्तविक लगता था कि ये सिर्फ गाना नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा लगी थी। आज भी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर ये गाना जरूर से बजता है। लेकिन नया गाना जो है घर कब आओगे में ये सादगी और ये गहराई कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पुरानी यादों को भुलाने की एक नाकाम कोशिश है। जब बॉर्डर 2 की घोषणा हुई और गाने का टीजर आया तो प्रशंसक बहुत ही उत्साहित थे। सोनू निगम की वापसी से लगा कि देखिए पुराना जादू लौटेगा। इस पर उम्मीद थी कि नया गाना जो है मूल की भावना को बनाए रखते हुए आधुनिक स्पर्श देगा। लेकिन रिलीज के बाद कई दर्शकों को इसको सुनकर निराशा हुई है। कुछ ने कहा है कि यह स्वीकार्य है, लेकिन मूल जितना प्रभावशाली नहीं है। इंटरनेट पर देखिए अगर प्रतिक्रियाओं की बात करूं तो ये मिश्रित ही दिख रही है। कोई कहता है कि ये रीमेक अच्छा है, तो कोई कहता है कि मूल की आत्मा गायब है। अरिजीत और विशाल का हिस्सा काफी फीका लगता है। कुल मिलाकर कई लोगों को लगा कि ये उम्मीदों से कम है, क्योंकि ये ज्यादा व्यावसायिक लग। अगर बोलों की बात करें तो मूल में जावेद अख्तर के शब्द जो है दिल को छू लेते थे। हर लाइन में सैनिकों का दर्द था। लेकिन नए गाने में मनोज मुंतशिर के अतिरिक्त बोल जोड़े गए हैं, जो कभी कभी जबरदस्ती से जोड़े गए लगता है। मूल की सादगी को खो गई है ये गाने की आत्मा। नई लाइनें जैसे घर कब आओगे, लिखो कब आओगे अच्छी है, लेकिन ज्यादा दोहराव और नाटकीयता से गाना थोड़ा लंबा और थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। दर्शक चाहते हैं कि वो मूल की गहराई बनी रहे, लेकिन यहाँ वो मिश्रित होकर कम प्रभावी लगता है। कई प्रतिक्रियाओं में लग रहा है कि देखिए बोल अच्छे हैं, लेकिन मूल जैसे नहीं है, यानी पुराना गाना जैसा ये गाना नहीं हुआ है।
संगीत की अगर बात करूँ तो अन्नू मलिक की मूल धुन है, लेकिन मिथुन दा ने जो है इसमें अतिरिक्त व्यवस्था की है, जो ज़्यादा आधुनिक और तेज़ हो गई है। सिंथेसाइज़र और इलेक्ट्रॉनिक्स धुनें इसमें जोड़ी गई है, जो मूल की पारंपरिक भावनाओं को कम करती है। मूल में खामोशी के पल जो भावना बढ़ाते थे, लेकिन यहाँ सब कुछ तेज़ और सब कुछ भरा हुआ लग रहा है। गायकी में देखिए, अगर गायकी की बात करूँ तो कुल 5 गायकों ने इनको अपनी आवाज़ दी है। सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ के हिस्से में अच्छा काम आया है, उनकी आवाज़ें इस गाने की आत्मा है। दिलजीत का जो हिस्सा है वो ताजगी देता है, लेकिन अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा का हिस्सा कुछ लोगों को कमज़ोर लगा है। इतने गायकों से ये गाना जो है एक साथ नहीं लगता है, थोड़ा बिखरा-बिखरा सा लगता है। मूल में 2 आवाज़ों की सादगी थी, जो यहाँ गायब। कई लोग कहते हैं कि ये अच्छा प्रयास है, लेकिन मूल की तरह ये गाना जो है अब दिल को नहीं छू पा रहा है। कुल मिलाकर घर कब आओगे एक सम्मानजनक प्रयास है, लेकिन मूल संदेश से आते हैं कि ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये ज्यादा व्यावसायिक और आधुनिक लगता है, जिससे पुरानी भावना कम हो गई है। दर्शकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि क्लासिकल गानों को छूना जोखिम भरा हो सकता है। बॉलीवुड को सीखना चाहिए कि पुरानी विरासत को ऐसे नहीं बदलना है। देखिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा कि आपको ये नया गाना कैसा लगा। और अगर नया गाना सुनते वक़्त आपको भी पुराना गाना याद आता है, तो वो भी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा। और अगर सहमत हैं, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।